हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का लेक्चर जो है ये है होमोफोन्स के ऊपर। होमोफोन्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। और काफ़ी सारी नई चीज़ें और हमारी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है, ठीक है, होमोफोन्स के ज़रिए, होमोनिम्स के ज़रिए जब भी हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ते हैं, होमोफोन्स पढ़ते हैं, होमोनिम्स पढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना। इससे हमारी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है, हमें कई सारे नए वर्ड्स के बारे में पता चलता है और हमें उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है सेंटेंसेस के अंदर वो भी हमें पता चलता है। क्योंकि हम एक स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के अंदर हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, कि किस तरीके से आखिरकार हम उच्चारण कर रहे हैं हमारे शब्दों का। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, होमोफोन्स के अंदर सीन ये होता है कि अगर आप बोलोगे ये EIGHT और अगर आप बोलोगे ATE, आपने देखा इसका प्रोनाउंसिएशन भी 8 होता है और ये 8 कौन सा होता है, खाना खाने वाला, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म। तो देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, ये 8 नंबर वाला है, ये 8 खाने वाला है, बस इन्हें ही हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आज हम ऐसे काफी सारे नए वर्ड्स देखेंगे, नए वर्ड्स नहीं, पहले हम कॉमन वर्ड्स देखेंगे, उनका मतलब आपको पता होगा। लेकिन आज की क्लास की एक मस्त बात जो है वो ये है कि हर एक होमोफोन पढ़ने के बाद हम एक इंटरेस्टिंग नोट पढ़ेंगे, तो आज आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यही है 8 और 8 का। वो वर्ड्स मैं लिख देती हूं, वो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखना पड़ेगा, वो शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो पर अर्थ में अंतर हो, क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप जब भी पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन किसमें अंतर हो, उनके अर्थ में अंतर हो, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि आखिरकार होमोफोन्स क्या होते हैं। सो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट वर्ड है ईट, ये किसकी फॉर्म है, ईट की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू ईट। टू ईट का सिंपल पास्ट टेंस है। एग्जाम्पल हम कैसे यूज करते हैं इसको, I ate an entire pizza and now I am really full and tired. उसने बोला मैंने खा लिया एक पूरा पिज्जा एंड नाउ, और अब आई एम रियली फुल एंड टायर्ड, मैं पूरे तरीके से, मेरा पेट जो है वो भरा हुआ है और अब मैं थक चुका हूं। वहीं अगर दूसरा 8 देखें, EIGHT, तो ये एक नाउन की तरह आता है, द नंबर आफ्टर 7 एंड बिफोर 9, ठीक है। तो 7 और 9 से 7 के बाद और 9 से पहले जो नंबर आता है 8। आप लोगों ने एक जोक सुना है कि आखिरकार 6 जो है वो 7 से क्यों डरता था, 6 जो है वो 7 से क्यों डरता था, क्योंकि 7, 8, 9। बहुत गंदा सा जोक था ये, ठीक है। ये बचपन में हम लोग बहुत किया करते थे, क्योंकि 7, 8, 9 मतलब 7 खा गया किसको, 9 को। फनी है, मतलब बहुत 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 ज्यादा वाहियात जोक है, पर ठीक है ना, हजम कर लेना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, याद आ गया तो मैंने सोचा बता दूं।
ठीक है. So the number after 7 and before 9. Charles will wake up at 8 o'clock tomorrow morning. Charles कब उठेगा? 8 बजे उठेगा कल सुबह. ठीक है. 8 और 8 प्रोनाउंसिएशन आपने देखा 8 लेकिन मीनिंग डिफरेंट, राइट? चलिए. बेयर, ये भी बेयर, ये भी बेयर. टेडी बेयर बोलते हैं ना, वही वाला है. ये क्या है? भालू. BEAR. ये क्या है? जो चीज कवर्ड ना हो, जो चीज कवर्ड ना हो. अब देखो, केवल स्पेलिंग बदलने से मीनिंग बदल गया लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम रही. बे का मतलब क्या होता है? बे. एक बात और समझना, मैंने आपको बताया था जब भी आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है ना तो हम क्या करते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं बोलते समय. जैसे हम इसे पढ़ेंगे बे, बेयर, बेयर. इफ समथिंग इज बेयर, it means that it's not covered or decorated. If something is bare, it means that it is not covered or not decorated. मतलब कि कुछ अगर चीज bare है, that means वो covered नहीं है या decorated नहीं है. Tom likes to walk around his house in bare feet. Tom को कैसे पसंद है? अपने घर में चारों तरफ नंगे पैर घूमना पसंद है. He says it is more comfortable than wearing shoes. वो क्या कहता है कि ये ज्यादा आरामदायक है जूते पहनने की तुलना में. नेक्स्ट है bear. That is a large mammal. आपने देखा है ना भालू, भालू तो देखा है. When you go camping, जब आप कैंपिंग पे जाते हो, you should be careful to not leave any food or anything with a scent in your tent because they can attract bears. You should be careful. तुम्हें सावधान रहना होगा. To not leave कि तुम नहीं छोड़ो any food, कोई भी खाना, और anything किसी कोई भी चीज with a scent. Scent मतलब किसी भी खुशबू से. In your tent, अपने टेंट में, because they can attract bears. They can attract bears. So यहाँ पर आपने देखा bear, और bear का मतलब, एक का मतलब था नंगा, दूसरे का मतलब था भालू. ठीक है, क्लियर हो गई. नेक्स्ट. ओह माय गॉड. बाय, बाय, बाय. तीनों का मतलब बिल्कुल अलग होता है. स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं. ये आजकल लड़कियां थोड़ा सा इतराने के लिए ज्यादा लंबा खींचती. बाय, हाय, थैंक यू. मत करना, ठीक है, ऐसा मत कर. बच्चे देखना उस पे चैटिंग वगैरह करेंगे, हाय, अरे हाय होता है, हाय. बाय को कहेंगे बाय. क्या करते हैं ना कई लोग, पर सही नहीं होता है वो. ठीक है, ज्यादा ही जोर देके बोलते हैं वो. सो बाय, बाय एंड बाय. ये बाय क्या होता है? इस बाय का मतलब होता है खरीदना. इस बाय का मतलब होता है के द्वारा, और इस बाय का मतलब होता है टाटा बाय बाय, बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाय. ठीक है, इट्स नॉट बाय, इट्स बाय. बहुत से बच्चे इसे बाय बोलते हैं. टाटा बाय बाय, बाय बाय. बाय बाय क्या होता है भाई? इट्स बाय. ओके, सो टू बाय मीन्स ये सिनोनिम है टू परचेज, कुछ भी खरीदने का. इट इज प्रॉबेबली वन ऑफ द फर्स्ट वर्ब्स यू लर्न्ड. ठीक है. आई फॉरगॉट माई मनी एट होम. मैं भूल गया हूं अपना पैसा घर पर. डू यू थिंक यू कुड बाय मी लंच एंड आई विल पे यू बैक टुमारो. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे खाना खरीद कर दे सकते हो? सी, यू कुड बाय मी लंच. क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कुड यूज किया, मॉडल. And I will pay you back tomorrow. And I will pay you back tomorrow.
मैं तुम्हें वापस पैसे दे दूंगा कल। एक बाय का मतलब टू परचेज। नेक्स्ट है बाय प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस में बाय आपने पढ़ा होगा। दैट मीन्स दिस कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। ये इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अलग अलग तरीकों से। इट्स कॉमनली यूज्ड टू मीन नेक्स्ट टू और नियर। एक तो बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा भी होता है, ठीक है। एक बाय का मतलब और होता है और वो होता है नेक्स्ट टू। ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी। बाय मी दैट मीन्स नेक्स्ट टू मी, ठीक है, या फिर नियर मी। नियर मी। सो व्हेन डिस्क्राइबिंग अ लोकेशन, जब भी आप कोई लोकेशन बता रहे हो, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट हु क्रिएटेड समथिंग। जैसे किसी ने अगर कुछ बनाया, बहुत सी बार आप देख सकते हैं ना के द्वारा। कब देखते हैं हम? जब कोई पिक्चर बनी होती है तो नीचे क्या लिखा रहता है? बाय भूमिका चौहान, बाय कोई भी नाम, जिसने भी वो पिक्चर बनाई होती है, जिसने भी वो कलाकृति करी होती है, राइट। सो आज की क्लास फन क्लास होने वाली है, कुछ नई नई चीजें आप लोग सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। My favorite autobiography is the autobiography of Malcolm X. It's written by Malcolm X and Alex Haley. It is written by. कह रहे मेरी फेवरेट आत्मकथा The Autobiography of Malcolm X है, ये किताब का नाम है, जो कि लिखी गई है, it is written by Malcolm X and Alex Haley. Malcolm X and Alex Haley. सेल, सेल बहुत इजी है। CELL एंड SELL प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेल सेल, लेकिन मीनिंग अलग है। एक सेल बैटरी के टाइप यूज करते हैं। एक सेल आपने देखा होगा कि जेल जो होता है उसके अंदर जो सलाखें होती हैं उन्हें हम सेल बोलते हैं, जो कमरा होता है कैदियों का उसको। और ये वाला जो सेल होता है SELL, दिस मीन्स बेचना, राइट। सो अ सेल इज अ स्मॉल एरिया और रूम, कोई भी छोटा एरिया या रूम, अक्सर प्रिजन में, जेल में, ठीक है। अ सेल कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से मिलकर बनी है, राइट। यही बोला जाता है ना। सो सेल क्या है? एक स्मॉल एरिया या फिर रूम है, यूजुअली इन अ प्रिजन, जो अक्सर जेल के अंदर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है। द प्रिजनर स्पेंट 10 years इन हिज सेल। कैदी जो था उसने अपनी जिंदगी के 10 साल सेल में बिताए। सेल, अब टू सेल एक वर्ब है, टू एक्सचेंज प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज बेचते हैं पैसों के बदले में या फिर किसी सेवा के बदले में। लाइक बाय, इट वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट वर्ब्स यू हैव लर्नड। जैसे कि बाय आपने पढ़ा, वैसे ही सेल भी आपने, शुरुआती तौर पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। वी वुड लाइक टू सेल आवर कार। हम क्या पसंद करेंगे? हम अपनी गाड़ी को बेचना पसंद करेंगे। बट वी डोंट थिंक वी वुड गेट वेरी मच मनी फॉर इट। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ ज्यादा पैसा इसका मिल पाएगा, ठीक है। सो डू यू नो द डिफरेंस राइट नाउ बिटवीन सेल एंड सेल? CELL मीन्स स्मॉल एरिया और रूम, यूजुअली इन अ प्रिजन, और वी कैन से स्मॉलेस्ट division of a living organism, right? One more thing, we say cell to a battery also, right? हमारे पास जो बैटरीज होती हैं उन्हें भी हम सेल बोलते हैं। Next one is SELL, and SELL means to sell out something or to, exchange a product. किसके लिए? To exchange a product for money, right? चलिए नेक्स्ट, नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग नोट ओवर हियर। क्या इंटरेस्टिंग नोट है यहाँ पर? एक नई सी चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने सेल पढ़ा अभी, ठीक है, और सेल का CELL का मतलब जो था, हमने देखा कि वो एक स्मॉल रूम होता है किसी प्रिजन के अंदर। बट मंक्स, एक चीज और, MONKS, बच्चे जब भी इसे पढ़ते हैं वो मॉन्क पढ़ते हैं, पर वो गलत होता है।
आप इसे मंक पढ़ेंगे, ये सही है। मॉन्क ये गलत है। एंड नन्स, अब आपने देखा होगा कि जो मंक्स होते हैं और जो नन्स होती है आर ट्रू ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल हु लिव इन मोनास्ट्रीज और कॉन्वेंट्स। आपने देखा होगा जो मोनास्ट्रीज और कॉन्वेंट्स क्या होते हैं, जो भी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी रिलीजियस प्लेस जो होती है ना, जहाँ पर हमारे पंडित जी वगैरह टाइप के लोग होते हैं, उन्हें ही हम मंक, साधु संत होते हैं। मंक कौन होते हैं? साधु संत। नन कौन होती हैं? वही होती हैं। Their rooms are also called cells. Monks और nuns जिन कमरों में रहते हैं उनके कमरों को भी cells बोला जाता है। And they actually do look a bit similar to a prison cell. और वो असल में एक जेल के कमरे के जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो संन्यास ले चुके होते हैं ना जिंदगी से, है ना। चलिए, पता चला ना, एक नई चीज पता चली ना आज। Do, do, do. Do, do, do. माउंटेन ड्यू देखिए, देखिए ना, यहीं से आया वो। अभी बताऊंगी इसके बारे में एक नई चीज। ड्यू, ड्यू इज द नेम फॉर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आपने देखा है कि सर्दियों में जब भी आप घर से बाहर जाएंगे सुबह सुबह, ठीक है, तो आप पत्तों के ऊपर ओस देखते हैं पड़ी हुई, बूंदे देखते हैं पानी की। दैट इज ड्यू। Dew is the name for small drops of water gather on plants, जो पेड़ों के पत्तों पर इकट्ठा हो जाती है, and other objects, और दूसरी चीजों पर भी, outside during the night, बाहर रात के दौरान। When I went outside early in the morning, the dew on the grass made my shoes wet. When I went outside early in the morning, जब मैं गया बाहर सुबह सुबह जल्दी, the dew on the grass made my shoes wet. अब जो घास पर ओस थी उसने मेरे जूतों को गीला कर दिया। So, एक ड्यू का मतलब आपने यहां पे देखा। नेक्स्ट इज डू। डू मतलब कुछ भी करना। दिस कॉमन वर्ब इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। ये हमें कोई एक्शन बताती है कि हम कुछ कर रहे हैं। What do you usually do on Friday nights? तुम अक्सर आखिरकार क्या करते हो शुक्रवार की रात को? तुम अक्सर क्या करते हो शुक्रवार की रात को? नेक्स्ट, ड्यू। एक ये होता है ना ड्यू। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट द डेडलाइन दैट समथिंग कैन हैपन। ये हमें क्या बताती है कि यार ये ड्यू डेट है। हम बोलते हैं ना ड्यू डेट है, तो हम बोलते हैं ये ड्यू डेट है। दिस इज द ड्यू डेट। ड्यू मत बोला करो, ड्यू नहीं, दिस इज द ड्यू डेट, ठीक है। मतलब कि वो आखिरी डेट है, तब तक तुम्हें अपना काम करना है या फीस जमा करवानी है, जो भी है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन अ बेबी विल प्रोबेबली बी बोर्न, ठीक है। ये भी दर्शाता है बहुत सी बार कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, ये दर्शाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है व्हेन अ बेबी विल प्रोबेबली बी बोर्न, कि जब बच्चा जो है वो शायद लगभग तब तक हो जाएगा। सो माई फ्रेंड इज प्रेग्नेंट, हर बेबी इज ड्यू इन अक्टूबर। सी, यहां पर हमने क्या यूज किया? ड्यू वर्ड का यूज किया। किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम ड्यू वर्ड का? एक तो हम फाइनल डे बताने के लिए, दैट समथिंग कैन हैपन, कि उस दिन कोई चीज हो सकती है। दूसरा हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो समय बताने के लिए जिस समय शायद बच्चा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज प्रेग्नेंट। पता थी ये चीज? नहीं, अभी तक नहीं पता थी ना आपको? गुड, नई चीज सीखने को मिली। सो माई फ्रेंड इज प्रेग्नेंट। मेरी फ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट है। मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता, मेरी फ्रेंड हो सकती है, प्रेग्नेंट है। हर बेबी इज ड्यू इन अक्टूबर, मतलब कि उसका बेबी शायद अक्टूबर में होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगेन एन इंटरेस्टिंग नोट, व्हाट इज इट? द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी माउंटेन ड्यू played with this homophone set with its motto, do the dew. Do the dew. Mountain Dew का वो नहीं देखा क्या तुमने? दोनों होमोफोन्स को यूज कर लिया उसने। Do the dew. Do the dew. Right? Next, I. अब ये जैसे मैं बोल रही हूं ना, आई,
इससे भी रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग नोट मैं आज आपको क्लास में बताऊंगी. The part of your body that you used to see, eyes, you all know. My eyes hurt when I read. I think I need a pair of glasses. कह रहे यार मैं पढ़ता हूँ ना मेरी आंखें दुखती हैं, दर्द करती हैं. So I think I need a pair of glasses. Next is I as a pronoun. मैं के लिए हम I use करते हैं at first person singular subject pronoun. First person singular subject pronoun होता है ना, first person pronoun होता है ये. I और we first person pronoun होते हैं. ठीक है. I really hope you know what this word means. I really hope, मैं सच में आशा करता हूं, you know what this word means, कि तुम्हें पता होगा कि शब्द का क्या मतलब है. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग नोट अगेन. This can actually be a 3-word homophone if you include the word I. ये एक 3-word homophone बन सकता है. एक वर्ड होमोफोन मतलब 2 होमोफोन हो गए तो 2-word होमोफोन हो गया. एक और हम आया यूज कर सकते हैं अगर हम इसमें AYE ऐड करते हैं. अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस, AYE क्या होता है? That's an old fashioned way of saying yes. आपको पता है पुराने टाइम में या पहले के समय में I वर्ड जो है वो यूज किया जाता था बहुत सी बार yes बोलने के लिए. जैसे अभी हम बोलते हैं ना yes 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 yes. ओल्ड फैशन, एक पुराना तरीका है ये yes बोलने का, और वो तरीका क्या है? I. You might hear the word I. People on boats show that they are following an order by saying. अब जो भी बोट पे पीपल होते हैं ना, बोट पे जो लोग होते हैं, तो वो अगर ये दर्शाना चाहते हैं कि जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो I captain, I captain, I captain. That means yes captain, yes captain. And there is a strange looking animal called an I also. और एक बहुत ही अजीब दिखने वाला जो एनिमल होता है उसे भी हम I कहते हैं. So strange looking animal called an I also. ठीक है. So एक बहुत ही strange looking animal है, विचित्र दिखने वाला एक जानवर है जिसे हम I कहते हैं. So I means yes. आज से yes की जगह I वापस से कहना शुरू कर दो, मजा आएगा, right? So I means yes. पर अभी नहीं चलता है ये. It's an old fashioned thing. Old fashioned way. Okay? अभी यूज मत करने लग जाना. ठीक है. Fairy. क्या डिफरेंस है? Fairy. परियों की कहानियां सुनी है? Right? वो क्या होती हैं? Fairy. A mythical creature that can often do the magic. एक mythic ऐसा creature जो क्या कर सकता है? जादू कर सकता है. There is a fairy named Tinkerbell in the story Peter Pan. एक परी है जिसका नाम Tinkerbell है. किस कहानी में? पीटर पैन में. So ये मैं सेंटेंस में यूज करके आपको बता रही हूँ कैसे यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा वर्ड ferry. Ferry क्या होता है? A ferry is a boat that moves passengers and vehicles across water. Ferry नहीं देखा आपने कि भाई एक ऐसी नाव जो लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जाती है. ठीक है. It is used for long distances or places where there are no bridges. और ये इसका इस्तेमाल किया जाता है लंबे रास्तों के लिए या जगहों के लिए जहां पर कोई भी पुल नहीं होते. For example, the ferry in Costa Rica is really hot and incredibly badly organized. At least the trip only takes an hour. कह रहे हैं अब जो फेरी है मतलब वो जो बोट है कोस्टा रिका में, एक जगह का नाम है, is really hot and incredibly badly organized. बहुत गर्म है और बहुत बुरे तरीके से व्यवस्थित है. At least the trip only takes an hour. लगभग जो ट्रिप है वो 1 घंटा लेती है. तो एक पार से दूसरी पार जाने के लिए जहां कोई भी ब्रिज नहीं होता तो वहां पर फेरीज चलती हैं और वो पैसेंजर्स को एक पार से दूसरे पार लेकर जाती हैं. उन्हें हम फेरी बोलते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया? चलो अब एक और इंटरेस्टिंग नोट. ये छोटी छोटी कहानियां जो मैं लेकर आई हूं. ठीक है.
So there is a common mythical fairy in some parts of the world called the tooth fairy. अब ना बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हम लोगों का दांत वांत टूट जाता है ना, तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, चूहा ले गया। सच में थोड़ी चूहा ले जाता है। तो बहुत सारी ऐसी ही कहानी है, फिक्शनल कहानी है, मिथिक कहानी है, ठीक है, कुछ पार्ट्स में दुनिया के जहां पर एक टूथ फेरी होती है। टूथ फेरी मतलब शी इज स्पेशली पॉपुलर इन द यूएसए, खासतौर पर यूएसए में पॉपुलर है ये। कहानी क्या है? कहानी ये है कि द स्टोरी इज दैट व्हेन अ चाइल्ड लूजेस अ टूथ, स्टोरी ये है कि जब एक बच्चा अपना दांत खो देता है, ही और शी शुड पुट द टूथ अंडर द पिलो, तो उसे क्या करना होता है, तकिए के नीचे अपना दांत छिपाना होता है। देन व्हाइल दे स्लीप, और फिर जब वो सोते हैं, द टूथ फेरी विल रिप्लेस द टूथ विद अ कॉइन, और ये जो हमारी टूथ फेरी है ये आती हैं और उस दांत की जगह एक कॉइन रखकर जाती हैं। ऐसा माना जाता है एज इन कहानियां हैं बच्चों को सुनाने के लिए कि अरे अरे दांत टूट गया, तकिए के नीचे रख दो, परी आएगी और वो इसे ले जाएगी, राइट। चलो, फ्लावर, राइट, मतलब बिल्कुल अलग है। एक का मतलब क्या हो गया, आटा, एक का मतलब क्या हो गया, फूल। फ्लावर, एक्चुअल में इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फ्लावर। एक होता है फ्लोर, ये अलग है, ये है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। एक फ्लावर है, दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट इन ब्रेड, इट इज अ पाउडर मेड फ्रॉम ग्राउंड ग्रेन्स। तो ये पीस कर अनाज को जो बनाया जाता है आटा, उसे हम फ्लावर कहते हैं। टोनी वांटेड टू मेक अ केक बट ही डिडंट हैव एनी फ्लावर सो ही कुड नॉट। टोनी क्या चाहता था, एक केक बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास आटा नहीं था, सो ही कुडंट, तो वो बना नहीं पाया। नेक्स्ट है फ्लावर, आप सभी को पता है ये वाला फ्लावर, तो डेकोरेटेड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। If you want to give flowers to somebody you love, avoid white roses. अगर तुम देना चाहते हो किसी को flower, मतलब कि फूल, तो आपको सफेद फूल नहीं देने चाहिए। They are often given when someone dies, क्योंकि सफेद फूल अक्सर उन्हें दिए जाते हैं जब कोई मर जाता है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग नोट, क्या है ये? In some languages, there is an element that has a name similar to flour, but in English, the element is called fluoride and the U is silent. बहुत सी भाषाओं में एक element है that has name similar to flour, जिसका नाम फ्लावर की तरह ही होता है, पर इंग्लिश में उस एलिमेंट को फ्लोराइड कहा जाता है, राइट, और इसमें U साइलेंट होता है, सो फ्लोराइड बोलते हैं इसे। ओ वाला पार्ट फ्लो बोला जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। नाइट, आप लोगों ने हमारी टीम तो देखी ही होगी, शाहरुख खान की आईपीएल की, नाइट राइडर्स। क्या है वो नाइट राइडर्स? आपने उसकी स्पेलिंग भी देखी होगी, KNIGHT लिखते हैं, ना कि NIGHT। सो दिस इज नॉट नाइट, राइट, नाइट है, के साइलेंट है। सो नाइट क्या होता है? अ मैन गिवन अ स्पेशल ऑनर और रैंक बाय अ किंग और अ क्वीन, कि एक आदमी जिसे खास रैंक दी गई हो किंग या क्वीन के द्वारा, देयर टाइटल इज यूजुअली सर, उनका जो टाइटल होता है वो अक्सर क्या होता है? सर। One popular English legend talks about King Arthur and the Knights of the Round Table. एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश लेजेंड जो है वो बात करते हैं किंग आर्थर के बारे में एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। और किसके बारे में? नाइट्स के बारे में, उस राउंड टेबल के नाइट्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्हें स्पेशल ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट नाइट इज शाम का समय, रात का समय, आप सभी को पता है, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट्स डार्क एंड मोस्ट पीपल स्लीप। ये वो वाला समय होता है जब ज्यादातर अंधेरा हो जाता है और अक्सर लोग सो जाते हैं, ठीक है। आई प्रेफर टू वॉक एट नाइट सिंस इट्स क्वाइटर एंड नॉट एज हॉट। मैं प्रेफर करता हूँ रात में काम करना, क्योंकि शांति होती है और साथ ही साथ इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। आई कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर, मैं ज्यादा ध्यान लगा पाता हूं अपने काम में। अब एक और इंटरेस्टिंग नोट नाइट को लेकर, और वो क्या है? There was a popular TV show in the 1980s called Knight Rider. एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो होता था
1980s में, जिसका नाम था नाइट राइडर्स, बट मेनी पीपल थॉट इट वाज नाइट राइडर, लेकिन कई लोगों को लगता था कि वो NIGHT नाइट राइडर है, ठीक है, वो गलत था। इट वाज एक्चुअली कॉल्ड नाइट राइडर। उसे एक्चुअली ये बुलाते थे बिकॉज क्योंकि द मेन कैरेक्टर प्लेड बाय डेविड हैजलहॉफ, क्योंकि जो मेन किरदार डेविड हैजलहॉफ के द्वारा निभाया गया था वाज नेम्ड माइकल नाइट। उसका नाम क्या था? माइकल नाइट था। जैसे ही हमारी टीम का नाम भी है नाइट राइडर। नाइट राइडर KKR की टीम का नाम भी तो है। मैरी 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 मैरी, एक मैरी शादी, एक मैरी खुशी, राइट? तो शादी करने से खुशी तो मिलती है। टू मैरी, द एक्शन व्हेन टू पीपल हैव अ वेडिंग, एक वो ऐसा एक्शन जब दो लोग शादी करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड टू गेट मैरिड, ऑल्सो ये भी बोला जाता है टू गेट मैरिड, तो ये तो शादी हो गया। My grandpa told me to be sure to marry a good woman. मेरे ग्रैंडपा ने बोला, मुझे बताया कि भाई एक अच्छी लड़की से शादी करना। Next is merry. Merry means happy. A synonym for happy but less common in modern English, mostly used in phrases like Merry Christmas. Merry Christmas. I don't like to go shopping in December because the song We Wish You a Merry Christmas always gets stuck in my head. ठीक है, so merry मतलब होता है happy, happy का synonym होता है merry. ठीक है, there is another example of 3-word homophone set if you include the name Mary. एक नाम भी तो होता है Mary, होता है ना? चलिए, next है pair, 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 pair. A set of two things that go together. जोड़ा जिसे हम बोलते हैं। A set of two things that go together. Most of these examples of homophone sets are pairs of words, but some are groups of 3 or 4 words. कह रहे हैं a set of two things that go together, एक सेट दो चीजों का जो साथ जाता है, मतलब कि जोड़ा। मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन सेट्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ज्यादातर जो होमोफोन्स के हमने एग्जाम्पल्स देखे वो पेयर ही तो देखा, शब्दों का पेयर, राइट? बट सम आर ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 वर्ड्स, लेकिन कुछ क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं 3 और 4 वर्ड्स के। तो पेयर का मतलब आपको मेन चीज ये पता है कि जोड़ा होता है। नेक्स्ट है पेयर, ये एक बहुत ही डिलिशियस फ्रूट होता है, ठीक है? सो आई वांटेड टू बाय पेयर फॉर माय फ्रूट सैलेड बट दे ओनली हैड विंटर पेयर्स। I don't like winter pears very much because they are hard, so I got peaches instead. इस तरीके से लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। See, I wanted to buy pears for my fruit salad. मैं चाहता था pears खरीदा अपनी fruit salad के लिए, but लेकिन they only had winter pears. उनके पास केवल winter pears थे। I don't like winter pears. मुझे विंटर पेयर्स पसंद नहीं है वेरी मच, ज्यादा कुछ, बिकॉज दे आर हार्ड, क्योंकि वो सख्त होते हैं। सो आई गॉट पीचेस इंस्टेड, तो मैं उनकी जगह पीचेस ले आया। सो एक और इंटरेस्टिंग नोट ये है कि दिस कैन ऑल्सो बी अ सेट ऑफ 3 वर्ड्स इफ यू इंक्लूड द लेस कॉमन वर्ब टू पेयर। एक शब्द और होता है टू पेयर, PARE, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को काटना बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से में। इट मीन्स टू कट समथिंग टू मेक इट स्मॉलर। किसी भी चीज को काटना, उसे छोटा करने के लिए, छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, किसी भी चीज को काटना, उसे छोटा करने के लिए। तो ये थे आज के कुछ होमोफोन्स जो हमने पढ़े। आज हमने बहुत सिंपल पढ़े, ठीक है, उनका यूज देखा। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग होमोफोन्स भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उससे पहले बात करते हैं क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राइट। अब ये क्या होगा? सिनोनिम है करेक्ट का, एंटोनिम है लेफ्ट का, टू नोट डाउन, या बोथ 1 and 2? नेक्स्ट, साइट। साइट का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम है ये प्लेस का, एंटोनिम है प्लेस का, टू सी या टू लुक। स्पेलिंग देखिएगा, SITE, साइट है। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट। एक तो ये सिनोनिम है करेक्ट का, सिनोनिम है या नहीं है? सही के लिए हम बोलते हैं ना करेक्ट है, राइट है। दूसरा ऑपोजिट है लेफ्ट का, ऑब्वियसली दायां बायां।
सो बोथ 1 and 2 ऑप्शन होगा। SITE साइट, साइट का मतलब होता है प्लेस, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आज की क्लास में हमने होमोफोन्स किए, अगली क्लास में हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होमोफोन्स के साथ मिलेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पर आपको पेयर ऑफ होमोफोन्स दिए हैं, ग्रुप ऑफ होमोफोन्स दिए हैं, आपको इनके मीनिंग क्या होते हैं अलग अलग वो लिख कर लाने हैं, ठीक है, लिख कर लाने हैं, एज इन उनकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है उनका मीनिंग क्या होता है। सो हमारी नेक्स्ट क्लास होमोफोन्स के ऊपर ही होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।